एक ना पेयो नाम का एक हॉर्स है। आई डोंट नो इन विच कंट्री और इन विच प्लेस, बट उस हॉर्स को ना हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है। और वो हॉर्स बड़ा प्यारा सा है, ठीक है, एंड बड़ा फ्रेंडली सा है। वो हॉर्स जब पेशेंट्स के पास जाता है ना, वो वाले हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा करके कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड कैंसर पेशेंट्स कुछ मतलब कैंसर एंड कुछ इस तरह की डिजीज़ होती हैं जिसमें ना दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती। बंदे का जो एक अंदर एक स्पिरिट होती है ना, वो ज़्यादा हेल्प करती है उस डिज़ीज़ को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो एक हॉर्स है पेयो नाम का, 14 ईयर्स का है, एंड उसको ना हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, ठीक है। और उसको छोड़ दिया था, मतलब उसका मालिक उसके साथ होता है, बट उसकी मर्ज़ी होती है कि वो किस रूम में जाना चाहता है, ठीक है। वो जिस मर्ज़ी होती है जहाँ पे उस रूम में जाता है, और जस्ट ना जाके जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिसको उसका दिल करता है जाके जिसके पास जाने का, वो पास जाता है और बस स्मेल करता है, और जस्ट अपना है ना ऐसे मुंह थोड़ा सा उन्हों के बॉडी पे थोड़ा बहुत ऐसे लगाता है, हाथ लगाता है, पैर लगाता है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ तक चीज़ बोली है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्हों को जस्ट ये एक जो गेस्चर है ना, एक बड़ा ब्यूटीफुल सा गेस्चर है उस एनिमल की तरफ से, जो लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्ड करने लग गए। अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिट या इतनी ज़्यादा चीज़, उनके अंदर कुछ इमोशनल, क्या कह सकते हैं कि इमोशनल ग्रोथ हुई ऐसी कि उनको इतनी ताकत मिली कि वो अपना क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करने लग गए। अब हुआ क्या, वो कोई घोड़ा कोई दवाई तो लेके आया नहीं था, कोई ग्लूकोज तो लगा नहीं दिया कि भाई बंदे की बॉडी काम करने लग जाए, या बंदे की रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आनी शुरू हो जाए, ठीक है। रीज़न क्या है? उसकी वाइब्स, कनेक्शन, दोनों बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैं इन्हीं दो चीज़ों पर ही बताना था आपको कि हमारे सामने जो दिख रहा है हमें, वी आर काइंड ऑफ, हमारी तारें जुड़ी हुई हैं उन चीज़ों से। ये दुनिया इस तरह से वाहिगुरु जी ने बनाई है कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव आप पर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सोचो, एक एनिमल जो बेज़ुबान है, उससे इतनी प्यारी वाइब्स बंदे को आती हैं कि एक जो दवाइयाँ नहीं कर पा रही, जो डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे, वो वाइब्स कर देती हैं, वो इमोशंस कर रही हैं। तो आप सोचो, अगर एक बेज़ुबान से इतनी ताकत मिल सकती है, तो बंदा अगर वधिया बंदे की संगत करे तो क्या होगा? अगर बंदा गुरुद्वारे चले जाए तो क्या होगा? अगर बंदा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के दर्शन कर ले तो क्या होगा? पार। वाइब्स होती हैं। वी कांट से कि भाई मेरे दोस्त ज़रूर गलत हैं, वो शराबे पीते हैं या वो गलत करते हैं, पर मैं नहीं करता, मैं जस्ट बैठता हूँ उनके साथ। एक दिन आएगा जब आप शराब पीनी शुरू कर दोगे। आपको नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक शराबी बंदा अगर गुरमुखों की संगत करने लग जाए तो एक दिन आएगा जब उसके हाथ में जपजी साहिब का गुटका होगा। संगत, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, एज सिंपल एज दैट। आप कैसे हो, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, वो ही आपके थॉट्स बनाते हैं, वही आपको बनाते हैं और आप वैसे ही होते हो। यहाँ से मैं समझाना जस्ट यही चाहता था, जो मैं कॉन्सेप्ट काफ़ी बार खोलता हूँ, संगत, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर हमने गुरु महाराज के चरणों तक पहुँचना है तो ऐसे लोगों की संगत करनी पड़ेगी जो गुरु महाराज के चरणों के बहुत करीब हैं। दुनिया में भी आप देख लो, किसी ने किसी कॉलेज तक, मान लो आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेनी है, तो मैं 2-3 साल पढ़े, आई एम इन 10th या 11th, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने ऐसे कोचिंग लूँगा और मैं अपने ऐसे मेंटर्स बनाऊँगा, ऐसे लोगों से बात करूँगा जो आईआईटी दिल्ली क्रैक कर चुके हैं, राइट। अब किसी ऐसे बंदे का AIEEE या नॉर्मल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम भी अगर नहीं क्लियर हुआ,
उससे मैं ज्ञान लूँगा कि भाई IIT दिल्ली कैसे पहुँचूँ, राइट? वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, you have to do संगत of that kind of environment, that kind of people. ठीक है? So choose your friends wisely, carefully, क्योंकि आपका environment आपको बनाता है। साधु संगत निर्मला आप करे प्रतिपाल। साधु की संगत, गुरसिखों की संगत, भक्तों की संगत, नाम सिमरन करने वाले की संगत से आप पर प्यार आता है अकाल पुरख को, और आप अकाल पुरख तक पहुंच जाते हो, आपका चित्त निर्मल हो जाता है।